अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर समी। आज फिर हम जुलाई के महीने में जो स्टार कंडीशन चेंज हुई है और चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगेगा 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। जमनाई तक हम बता चुके हैं, आज हम कैंसर, लियो, विर्गो के बारे में बात करते हैं। पहले हम कैंसर के बारे में बात करते हैं। कैंसर के 5 जुलाई को वीनस जो है वो दूसरे घर में आया। चौथे और 11वें घर का मालिक दूसरे घर में आया। 11वें का मालिक अगर दूसरे घर में बैठे तो उसे बहुत बड़ा योग कारक कहा जाता है, फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलते हैं। चौथे का भी मालिक है आपका, तो घर और गाड़ी के भी हालात यहाँ बनेंगे, आपको घर या गाड़ी भी आप ले सकते हैं। 15 जुलाई को सन जो आपके दूसरे घर का मालिक है वो भी आपके ताले में आ जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा योग है, दूसरे का मालिक ताले में आके, या फाइनेंशियली आपको बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन यहीं पे 13 जुलाई को सूरज ग्रहण लगेगा जो पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, इसके असरात आपको ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। लेकिन 27 जुलाई को जब यहाँ पे चांद ग्रहण लगेगा और वो सन और मून के नक्षत्र पे लगेगा, यहाँ थोड़ा सा आपको हेल्थ की तरफ से थोड़ी सी टेंशन ज़रूर रहेगी। अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनेंशियली गेन डेफिनेट मिलेगा। यहाँ अगर आप घर, गाड़ी और आपका पैसे का इंतजार कर रहे थे तो आपको पैसा जो है वो डेफिनेट यहाँ पे ये महीना फाइनेंशियल के लिहाज से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मार्स जो आपके 10वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक है वो आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रहण भी लगेगा। तो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप और हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो थोड़े से आपके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और ख़ासतौर पे वाइफ की हेल्थ के भी इश्यूज जो हैं थोड़े से खड़े हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें तो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनर के रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पैदा हो सकती है कि चांद ग्रहण जो है जो पाकिस्तान में पूरा नज़र आएगा वो आपके एसेंडेंट और 7वें घर में ही होगा, जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बायस ज़रूर बनेगा। फाइनेंस के लिहाज से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की। असद के चौथे घर का 10वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक आपके ताले में बैठा हुआ है। वीनस का ये घर तो जो है वो दुश्मन का घर है, लेकिन यहाँ पे वीनस जो है समग्रह माना जाता है। तो नए लोगों से मुलाकात आपकी डेफिनेट होगी, कोई बिजनेस के नई ऑप्शंस बनेगी या बिजनेस चेंज करने का कोई इरादा आपका ज़रूर ऐसा यहाँ पे काम हो सकता है। और अपना ही मालिक 15 जुलाई को 12वें घर में आ जाएगा। 12वें घर में आने से थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज तो रहेंगे। अगर कोई आपसे बैरून मुल्क से कोई फाइनेंस या पैसों का मसला मसाइल है तो वहाँ से आपको थोड़ी सी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हेल्थ के लिए और काम के लिए थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो लगी रह सकती है, और कर्जे की जो टेंशन है वो भी आपको काफ़ी तंग कर सकती है, और कोई कोर्ट में केस तरह लिटिगेशंस वगैरह जो है वहाँ से भी आपको यहाँ टेंशन और डिप्रेशन। ये महीना अगर आप जुलाई से लेकर अगस्त तक गुजारते हैं तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा फाइनेंस के लिए बैरून मुल्क से तो बेहतर है, लेकिन हेल्थ और दीगर मामलों के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा टेंशन का बायस बनेगा। क्योंकि मंगल जो आपके चौथे और 9वें घर का मालिक है वो आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है। 6ठे घर में मंगल को अच्छा माना जाता है, और वहाँ केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु भी 6ठे घर का कारक है, तो यहाँ पे लिटिगेशन के मामले में थोड़ी सी बेहतरी तो जरूर आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप सन का टाइम ये जो गुजार लेते हैं तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, कि हेल्थ और खर्चों की वजह से परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। आपके बिला वजह के खर्चे जो हैं आपके ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है वो ख़राब हो सकता है, और बिला वजह आपको किसी को पैसा जो है देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन आप पे रह सकती है। अब हम बात करते हैं विर्गो लगन की। विर्गो लगन में 5 जुलाई को वीनस जो है वो आपके 12वें घर में आया है। 12वें घर में वीनस को अच्छा माना जाता है। वीनस जो है आपके 9वें घर का दूसरे घर का मालिक है, तो बाहर से अगर कोई आपके पेमेंट का कोई इंतजार था या बाहर जाने का आपका इरादा था तो उसमें आपको थोड़ी सी सक्सेस जो है मिलती हुई नजर आती है। सन जो 15 जुलाई को चेंज होगा, क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक है और 11वें घर में बैठा है। सन वैसे 11वें घर में बहुत अच्छा फायदा देता है, लेकिन 12वें का मालिक होकर 11वें घर में बैठा है, तो जो आप बेनिफिट्स का सोच रहे थे कि आपको मिलना चाहिए था उसमें आपको नाउम्मीदी होगी। शायद वो आपको बेनिफिट्स प्रॉपर ना मिल सके, या आपको वहाँ पे थोड़ा सा कोई चीट या कोई टेंशन डिप्रेशन जो है वो आ सकती है। आपका अपना साथ भी जो है वो 11वें घर में आ गया है,
तो यहाँ से आपको उसका तो बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन ग्रेन भी आपके 11वें और 5वें घर में लगेगा। सन ग्रेन जो है वो आपके 11वें घर में लगेगा और चांद ग्रेन जो है 5वें घर में लगेगा। उल्लास से लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है, और कोई लव अफेयर्स के मैटर्स में जो है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी खड़ी हो सकती है। लव अफेयर्स मामले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पैदा हो सकती है, जिसमें रिलेशनशिप जो है आपका ब्रेक हो सकता है। ये महीना काफ़ी मिला जुला से असरात आपको देगा। यहाँ आपको थोड़ा सा अपना माइंड को कंट्रोल रखना है। जो फ़ायदा आप सोच लेना चाह रहे थे वो शायद आपको ना मिले। लव रिलेशन और औलाद को लेके टेंशन डिप्रेशन ज़रूर बनेगी। ये अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को अगर मैनेज करें और चीज़ों को देख के चलें और चीज़ों के हालात को देख के आप फैसला करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लिब्रा पे, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।